विष्णुदत्त शर्मा, आप बैठ जाइए। विष्णुदत्त शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार करता हूं कि आपने मुझे बजट 2024 के इस सदन में बोलने का अवसर दिया है। आज पूरा देश गौरवान्वित है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ने शपथ ली तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर शपथ ली है। मैं इस सदी के राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक बजट के लिए हार्दिक बधाई और उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, ये विकसित भारत के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। अब ये बात अलग है कि मैं अभी इस सदन का माहौल देख रहा था और मुझे उसके बाद बोलने का अवसर मिला है कि देश का विपक्ष केवल नकारात्मक झूठ और छल कपट की राजनीति इस देश के अंदर करना चाहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार का विपक्ष आज इस भूमिका में सदन के अंदर वो लगातार इस भूमिका को प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट ओवैसी जी को जब वो बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि 17 करोड़ मुसलमानों को इस बजट के अंदर कोई अवसर नहीं मिला है। मैं आज कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने 10 वर्षों के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर जो काम इस भारत के अंदर किया है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर समाज वर्ग को यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृत काल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि जब हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे तब मध्य प्रदेश के चुनाव में उस समय हमने, मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान के साथ हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया और लोकसभा के अंदर तो देश के इतिहास में 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि मध्य से बजट के अंदर जो 2024-25 का बजट, एक मिनट माननीय प्रधान, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज, सुरेश जी बैठिए, मणिकर जी बैठिए, प्लीज बैठिए। थोड़ी सदन की मर्यादाओं को रखें। माननीय 2024-25 का बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो प्रस्तुत किया है, उस बजट के अंदर मैं मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर 97,907 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट की तुलना में 11,205 करोड़ रुपए अधिक है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश हमेशा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के बजट के लिए रेल मंत्रालय में माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि 14,738 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश को दिए हैं, जो कांग्रेस के समय में केवल 632 करोड़ था, आज मध्य प्रदेश का रेल का बजट 14,738 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। मध्य प्रदेश में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐतिहासिक कदम
माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, तो विगत 10 वर्षों में 1062 फ्लाईओवर से लेकर के कई प्रकार के रेल की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी, तब कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। मैं आज इस सदन में उल्लेख करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक इस देश पर राज किया। कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री, मैं उनका नाम उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता, वे सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कहते थे इस देश के अंदर कि हम 100 रुपए अगर गरीब के लिए भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, लेकिन आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट के अंदर फिर प्रावधान किए, उसके आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर आज इस भारत के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उभर करके आए हैं। ये मोदी जी के रहते ही इस देश के अंदर संभव हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना जो 2020 से लागू हुई, 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क अनाज, आयुष्मान भारत योजना में 30 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ परिवारों को उनके सर पर छत देकर उनके जीवन में खुशी लाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक बहनों को चूल्हे से मुक्ति दिलाकर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम इस भारत के अंदर किया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब इस देश को उन्होंने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा। तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर एक एक गांव को सड़कों से जोड़कर इस बजट के अंदर जो प्रावधान किया है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों में कोई बस्ती अगर बची है जो जिसकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आज इस बजट के अंदर मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन बस्तियों से संपर्क की योजना में 25,000 सड़कों गांव तक और गांव की बस्तियों तक उन सड़कों के निर्माण का महत्वपूर्ण इस बजट के अंदर योगदान देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। तो इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये आज इस सदन के अंदर मैं कहता हूं कोई गरीब अगर वो प्रधानमंत्री आवास से वंचित है तो इस बजट में प्रावधान किया है 3 करोड़ परिवारों को फिर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम जब छिंदवाड़ा का चुनाव लड़ रहे थे, लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा तो पता नहीं किन का गढ़ है। मैंने उस समय कहा था छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है और ऐतिहासिक बहुमत से छिंदवाड़ा के अंदर भी विजयश्री हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी को वहां के उस गढ़ को तोड़ने का भी काम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस के साथ, और जो मैंने कहा था कि जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के अंदर 15 पैसे केवल गरीब तक पहुंचता है, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके 51 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया कि अगर गरीब के खाते में
1 रुपया जाता है तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचेगा। यह माननीय प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है। हमारे विपक्ष के मित्र इस बात के लिए जब उन्होंने जनधन अकाउंट खोले थे तब वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं वो दलाल और बिचौलिए 2014 में जब चले गए तो उसके बाद आज देश के अंदर उस गरीब को सुकून मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खातों में पहुंचाए गए। और मैं आज इस सदन में इस बजट भाषण में बताना चाहता हूं कि 2.7 लाख करोड़ की बचत भारत को माननीय प्रधानमंत्री के डीबीटी के माध्यम से इस देश के अंदर हुई है। इसलिए मैं कहता हूं इस देश के अंदर मोदी हैं तो मोदी जी ने इस बात को भी मुमकिन करने का प्रयास किया है, क्योंकि मेरे विपक्ष के मित्र अभी जो लगातार हंगामा करते रहे 2014 से पहले ये देश की सरकार भ्रष्टाचार के नाम से जानी जाती थी। इसलिए आज मैं इस सदन में एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं। अखिलेश जी भी यहां पर बैठे हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र का मैं सांसद हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई के घर गए थे। अभी वो उदाहरण दे रहे थे, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, वो टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ था आपको याद नहीं होगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं उस बहन के सर पर छत देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो मैं तो नेता प्रतिपक्ष जी से कहूंगा, आइए थोड़ा बुंदेलखंड की गरीबी और उस सूखे पर जो आलाप करके आए थे 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए जो देने का काम किया है, मैं इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री का अभिनंदन करता हूं। अटल जी के वो सपना पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। कैन बेतवा लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ रुपए पिछले बजट में प्रावधान करके जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड को दिया, आज मैं कहना चाहता हूं वो बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं, हरा भरा बुंदेलखंड होगा। वो बुंदेलखंड अब गरीब बुंदेलखंड नहीं, समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो लोग बुंदेलखंड का मजाक उड़ा रहे थे, आज आप आएंगे तो सरपट हाईवेज आपको मिलेंगे। बुंदेलखंड का खजुराहो का टूरिज्म बढ़ाए। तो मेरे आज इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम यहां पर धन्यवाद करते हैं। आज हम देखते हैं कि आजादी के 70 वर्षों में 7 एमसी खुल पाए थे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में आज देश के अंदर 23 एम्स खुल करके इस भारत को स्वास्थ्य की सुविधाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। 387 मेडिकल कॉलेज की जगह 706 मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की सीट जो डॉक्टर बनाने के लिए केवल 51,000 थी, आज देश के अंदर 1,07,000 हो गई हैं। 2014 में केवल 17 एयरपोर्ट थे, तो 2023 में बढ़कर 148 हो गए। बजट के अंदर प्रावधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से देश के विकास की राह को जो और प्रशस्त किया है, इसलिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो गरीबी के दर्द को समझता है। इसलिए केवल भाषण देना, केवल न्यूसेंस की पॉलिटिक्स करना, केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करने से ये देश नहीं चलेगा। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
जो बुंदेलखंड की जनता के लिए, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, हाईवेज हो, टूरिज्म के अंदर गति देने का काम किया हो, और बुंदेलखंड के अंदर अब औद्योगिकीकरण से लेकर स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ नेचुरोपैथी, योग और अध्यात्म का केंद्र बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस देश के अंदर हमारे इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकारों के द्वारा बरसों से उपेक्षित किसान और कृषि दोनों के विकास के प्रति आज मोदी जी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य की आज माननीय प्रधानमंत्री ने 1.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर किसान के उत्थान के लिए अपना प्रतिबद्धित होने का वचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को संख्या 38 करोड़ है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अध्यक्ष महोदय, केवल 5 मिनट, 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या 38 करोड़ है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के प्रति 18 वर्ष की आयु के जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं, वो 1.85 करोड़ नौजवानों ने विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को आज इस देश के अंदर फिर से तीसरी बार चुन करके भेजा है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, इस बजट के अंदर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में 8 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। तो 2017 से 2024 के बीच 6 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं। केवल 1 मिनट। 7 or 8 more members are in your party. Already you exhausted your time. 1 मिनट बस। Please conclude within a minute. 6 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि युवाओं के लिए इस बजट के अंदर 2 लाख करोड़ का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बजट है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे कुछ ऐसे नौजवान चाहिए जो मेरे मन के अनुरूप हैं, इस देश का परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन आज इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो ताकत दी है, मैं कहना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के युवाओं से कहा, मैं आपके प्रति